वेलकम दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप वापस से अच्छे होगे। यस और नो? अरे हाँ सर, हम तो अच्छे हैं, आप बताओ। मैं सामने ही खड़ा हूं, देख लो। चलो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि तुम्हारे जीओसी फर्स्ट के अंदर आता है। डन? ठीक है सर। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें एक्चुअल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, डन, रिएक्शन होती है तो क्या सीधे रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है क्या? नहीं सर। तो क्या होता है सर? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनती है, और वो इंटरमीडिएट कंडीशन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही चांस होता है उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा किसमें बोलो? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। तो यही सारी चीजें, ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे देखना है, क्या होता है, कि कौन कौन से फैक्टर लगते हैं, कौन कौन से इफेक्ट ऑब्जर्व करता है कोई इंटरमीडिएट, ये सब कुछ इस पूरी सीरीज में हम देखने वाले हैं और भयंकर क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो तैयार हो? आई होप कि सब रेडी हैं। तो चलो हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मान लो 0 से शुरू कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से क्या होता है। कोई भी एक रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट तो होंगे ही होंगे सर, बिना रिएक्टेंट के रिएक्शन नहीं होगी। और ये रिएक्टेंट जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। ओके सर, मान लो कोई रिएक्टेंट है ए और बी। ये ए और बी आपस में रिएक्शन करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में मान लो ये बनाते हैं सी प्लस डी या वॉट एवर, सी बस बनाते हैं या डी, कितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, डिपेंड करेगा क्या क्या चीजें हैं। तो ध्यान से देखो, होगा क्या कि मान लो ये जो ए है ये मेन रोल प्ले कर रहा है। ए या बी में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। और ये ए पहले क्या किया? एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। वो क्या हो सकता है? या तो सर ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर ए के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या सर ए के ऊपर फ्री रेडिकल बन सकते हैं, या फिर वो कार्बीन बना सकता है, या सर नाइट्रीन बना सकता है। यस और नो? ये सारे के सारे क्या हैं सर? सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं बोलो? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ध्यान से समझते जाना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? एनायन। ये फ्री रेडिकल। ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें देखेंगे। ये कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन क्या सर? धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे पिक्चर। ओके सर, ठीक है। मुद्दा ये है, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि जब ए और बी आपस में रिएक्शन करने आ रहे हैं तो दिमाग लगाओ, क्या ए अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है? हाँ सर। क्या बी अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है? हाँ सर। तो फिर रिएक्शन क्यों कर रहे हैं सर? जब स्टेबल हैं तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों करेंगे? क्यों ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे? क्यों बनाना है सर? तो सुनो, जनरली जितने भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, जिनको तुम पढ़ते हो, वो तो अपने आप में स्टेबल है सर। यस, स्टेबल है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जब ए भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्टेबल है, तो सी क्यों बनाएंगे? क्वेश्चन ये है मेरा। तो इसका रीजन ये है बेटा कि आप इनको ऐसा माहौल दोगे,
आप इस इनस्टेबल कंपाउंड्स को ऐसे माहौल में रखोगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रखोगे कि इनके ऊपर या तो पोलैरिटी आ जाएगी, मींस या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या ये कार्बन में कन्वर्ट होंगे, या ये नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस मॉलिक्यूल को, स्टेबल मॉलिक्यूल को ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया है। और जब आपने रख दिया और ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गए, तब बी के पास चांस है क्या करने का? बोलो, अटैक करने का। और बी मौका देखते से ही अटैक करेगा। किनमें? इन इंटरमीडिएट्स में। और जब अटैक करेगा तो ये पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, देन बी ने अटैक किया, अटैक करने के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बोलो सर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है पूरा फिनोमिना, ये पूरा कांड होता है इस पूरे टाइम पीरियड पे। क्या होता है? पहले ये लोग एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी स्टेबल है। जब तक ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों रिएक्शन करें? तो पहले ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। मतलब सर, जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। हाँ बेटा जी, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं वो इस फॉर्म में सरवाइव ही नहीं कर पाते। इसीलिए तो फिर भी आता है, अटैक करता है, और अगर अटैक के बाद माहौल सही बन गया दोनों के बीच, मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो प्रोडक्ट, अदरवाइज वापस ये इंटरमीडिएट ए में आ जाएगा, बी वैसा ही रहेगा। तो समझ में आया? सर पहली चीज ये कि कोई रिएक्शन क्यों कर रहा है, तो रिएक्शन इसलिए कर रहा है कि आपने यहां पे जो इन्वायरमेंट दिया, इनको जिस मीडियम में रखा, वो मीडियम जो है इनको मजबूर करता है किसमें कन्वर्ट होने में? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में। देन बी अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमको क्या ये इंटरमीडिएट पढ़ना जरूरी है? क्या हम ये इंटरमीडिएट पढ़ें, इससे कुछ नॉलेज मिलेगा? हाँ बेटा। क्या होता है, कभी कभी ये जो रिएक्टेंट है ये अलग अलग तरीके के इंटरमीडिएट बना सकता है, डिपेंड करेगा मीडियम पे। मीडियम जैसा दोगे या दूसरा वाला जो उसका साथी वाला पार्टनर होगा वो किस टाइप का है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये बंदा कौन सा वाला इंटरमीडिएट इनमें से बनाएगा। और जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अब सर एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल? हाँ बेटा, मान लो वो अनस्टेबल तो है लेकिन इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इनमें से कोई भी एक इंटरमीडिएट मान लो फॉर्म हुआ, इन मान लो कार्बोकेटायन बनाया, मतलब ये कैटायन फॉर्म किया, ये कैटायन इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि बनते से ही वापस चला गया, बना तो यूं वापस, बोले हम यहां पे रह ही नहीं पाएंगे। क्या बी को टाइम मिला अटैक करने का? नहीं सर। अगर बी ने अटैक नहीं किया तो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे सर। मतलब कि सर इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं वो बनने के बाद थोड़ी देर तक तो रहे यहां पे, थोड़ी देर तक उस फॉर्म में सरवाइव तो करें, ताकि बी को टाइम मिले अटैक करने का। और बी जितना ज्यादा अटैक करेगा उतनी प्रोबेबिलिटी होगी सी में कन्वर्ट होने की, मींस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। इट मींस सर ये इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर हैं, अगर ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि जितना ज्यादा देर तक ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर इस इंटरमीडिएट फॉर्म में रहेगा, उतना बी को चांस मिलेगा अटैक करने का, और उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। ये है मुद्दा। तो सर हमको तो अब समझ में आ गया कि कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होगी तो वो डिपेंड कर रहा है जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है, इंटरमीडिएट जो बन रहा है, वो कितनी देर तक यहां पे उस अनस्टेबल फॉर्म में सरवाइव कर रहा है। जो इंटरमीडिएट ज्यादा देर तक यहां सरवाइव करेगा, जो इंटरमीडिएट मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के, मतलब उसमें बी के अटैक करने के और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका मतलब सर कोई भी रिएक्शन की इंटरमीडिएट जो बन रही हैं उनकी स्टेबिलिटी को देख करके हम उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट या अमाउंट पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, पहले हमको एक एक करके इन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ना है। हम लास्ट में पढ़ेंगे कार्बीन और नाइट्रीन को, पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, मतलब सॉरी कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल को। इन तीनों को पढ़ते हैं। ये इंटरमीडिएट अब बनते कैसे हैं वो देखते हैं। डन।
क्या कंडीशन है, क्या मीडियम होना चाहिए, क्या माहौल होना चाहिए, कैसी सिचुएशन होनी चाहिए रिएक्टेंट के साथ कि वो इन तरीके की क्या बनाए, बोलो, इंटरमीडिएट बनाए। जब तक ये इंटरमीडिएट बनेंगे ही नहीं तब तक प्रोडक्ट तो भूल ही जाओ। तो मतलब सर अब हम देखते हैं कि ये कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल किस तरीके से फॉर्म होते हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन को। डन? तो ठीक है सर, ओके, इतना समझ में आया कि सर जो ये इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये इंटरमीडिएट सर जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतने ज्यादा देर तक इंटरमीडिएट के फॉर्म में रुकेंगे, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा बी को अटैक करने का और उतना ज्यादा ही उसके प्रोडक्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहला लिखो, ध्यान से देखो, हमने बनाया मान लो ये कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन यहां लगा है, एक हाइड्रोजन यहां लगा है और यहां जुड़ा हुआ है एक एक्स नाम का बंधा। डन? ठीक है। हम कंडीशन देखें अगर ध्यान से, तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए सर? एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। कैसे पता किया सर टेट्राहेड्रल? क्योंकि बेटा जी हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हमको बताया गया था कि अगर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर हो तो कुल मिला के टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सर? सर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और 4 के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी लोन पेयर तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। डन? सर ये हमको पता है। साथ में यहां पे एक और कंडीशन दी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन is less than electronegativity of बोलो X। मतलब कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ज्यादा है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। इसका मतलब कि ये शेयरिंग के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये X अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। हाँ सर रखेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन तो इसी X का है लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है जिसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, तो यहां पे क्या जनरेट होगा बोलो? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा X की ओर शिफ्टेड रहेंगे। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बेटा? इस कार्बन पे सर चार्ज आएगा बोलो पार्शियल पॉजिटिव। और इस X पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा होने के कारण, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण X पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो अनइक्वल होगी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। यस और नो? सर अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। और अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन तो इस X का है ही, साथ में ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेकर के बाहर निकल जाएगा। मतलब X के ऊपर कंप्लीट -1 चार्ज जनरेट हो जाएगा और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा क्या सर? सर बचा CH3 और उस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया है। यहां पे आ गया माइनस और CH3 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? यस और नो? क्या ये एज ए इंटरमीडिएट अब काम कर सकता है? यस और नो? आंसर कर सकता है। क्या ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल था? सर ये ज्यादा स्टेबल था। इसके बॉन्ड कंप्लीट थे, सैचुरेटेड था, इसके इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। लेकिन सर इस पे तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आके बैठ चुका है। अब ये अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है। यस और नो? जल्दी से जल्दी अगर इसको माइनस चार्ज नहीं दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको नहीं दिए गए तो एक क्या 2 चाहिए होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट भी तो करना है, पॉजिटिव चार्ज भी रहना है, ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और तब ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अभी तो ये अनस्टेबल हो रखा है। यस और नो? अगर ये अनस्टेबल हो रखा है बेटा जी तो ध्यान से देखो,
अब क्या होगा सर, इस पे अगर हम बात करें कितने सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पे कार्बन जो है बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो सर 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर। अगर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन सर sp2, यस और नो। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, सर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके सर। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका? तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, अब काउंट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन सर 3 सिग्मा बना रखा है, देखो ध्यान से। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कार्बन, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, ध्यान से देखो, और यहां पे पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन सर, 1 2 3 4 5 और 6, सर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ऑक्टेट पूरा है? नहीं सर, ऑक्टेट पूरा होने के कितने और चाहिए सर, 2 और चाहिए, यस और नो, बोलो। बॉन्ड पेयर कितने हैं सर, बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? इसके पास अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो सर एक पेयर ऑफ बॉन्ड ये हुआ, मतलब एक बॉन्ड पेयर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, सर 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने हैं सर? लोन पेयर 0 है। अनपेयर्ड है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर, कोई अनपेयर्ड नहीं है सर, वो भी 0 है, यस और नो, बोलो। इधर बॉन्ड पेयर कितने थे, इधर बॉन्ड पेयर कितने थे सर? इधर बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, सर 4 बॉन्ड पेयर थे। सर लोन पेयर इधर कितने थे सर? लोन पेयर 0 थे। क्या कोई अनपेयर्ड था यहां सर? अनपेयर्ड यहां 0 है। मतलब सर यहां तो कंडीशन बड़ी बुरी होगी, ऑक्टेट इसका कंप्लीट था। ध्यान से देखो, यहां पे टोटल बॉन्ड पेयर 4 हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सर 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट था, ये स्टेबल था, यस और नो। आपने इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करा करके, ये स्टेबल था, आपने इसका अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करा करके इसके साथ क्या कर दिया, अत्याचार मचा दिया। और अब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया है। अच्छा खासा टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर बना रहा था, अब ट्राइगोनल 2D ट्राइगोनल प्लेनर सर 2D में आ चुका है, यस और नो, बोलो। यस सर, ठीक है सर। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, अनपेयर्ड कितने, बोलो 0। अब क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्या ये स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबल फील करेगा? बोलो नो सर। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी, मतलब ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल फील करेगा। डन। ये स्ट्रक्चर कैसा फील कर रहा था, स्टेबल। अगर ये स्टेबल फील कर रहा तो क्या ये रिएक्शन में जाने का इसका मन होगा? नहीं सर, वो तो चाहेगा कि मैं आराम से हूं, तो क्यों ना आराम काटूं, कोई दुनियादारी, कोई 3 तूफान से मतलब नहीं रखना चाह रहा था। लेकिन आप ठहरे क्या, बदमाश आदमी। आपको तो चाहिए था प्रोडक्ट, आपने क्या मचा दिया इसके साथ, बोलो अत्याचार। आपने इसको जानबूझ करके ऐसा माहौल दिया, ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि भैया जी अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग करके कैटायन में कन्वर्ट हो गए। और जब कैटायन में कन्वर्ट हो गए तो उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचे 6, साथ में ऊपर पॉजिटिव चार्ज। भैया जी का ना ऑक्टेट कंप्लीट, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अलग से बैठा हुआ है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल मतलब कि इनके अंदर से आवाज आ रही होगी, रिएक्शन करो, रिएक्शन करो, रिएक्शन करो। क्यों? क्योंकि अगर ये रिएक्शन नहीं किए, अगर कहीं से इनको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज झेल नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक, और इनका स्वर्गवास भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर खत्म भी हो सकता है, यस और नो। या फिर ये वापस एक साथ बॉन्ड बना के वापस चले जाएंगे। डन। इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है।
यस और नो। और तुम तो यही चाहते थे सर कि ये जो अभी रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो इसको ऐसा बना दो कि ये रिएक्शन करने पे मजबूर हो जाए। क्या तुमने मजबूर कर दिया है सर? अरे हाँ सर, अब ये बंदा हाईली रिएक्टिव है। कहीं से भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिले तो ये दौड़ करके लेगा, पैर पकड़ लेगा भाई साहब, पैर बोलेगा कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दो, 2 इलेक्ट्रॉन दो, 2 इलेक्ट्रॉन दो। समझ रहे हो ना? मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। आई होप कि समझ में आया होगा सर, ये वही है, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा चल रहा है। समझ में आया क्या? यस सर, बड़ा फेमस सा मीम है। ओके, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, और अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो ये अब परफेक्ट है रिएक्शन करने के लिए। समझ में आया क्या? बोलो। अब ये बताओ, ये हाईली अनस्टेबल तो हो गया। क्या था ये? एक था कार्बोकेटायन। ये क्या बनाया आपने? कार्बोकेटायन आपने बनाया, कार्बोकेटायन। ठीक, जो ये कार्बोकेटायन आपने बनाया, इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? इसको आप स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन इसको हटाना है? तो सर तो गरीब आदमी है, 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। समझ रहे हो? तो अगर ये कह रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा कि इलेक्ट्रॉन से हेट है? सर इलेक्ट्रॉन से इसको बहुत प्यार होगा। सर ये इलेक्ट्रॉन के लिए मरा जा रहा है, इसको चाहिए क्या? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, और जो लोग इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं उनको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये वर्क करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला बंदा है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है सर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग सर। ओके, तो आपने इस तरीके से एक कार्बोकेटायन फॉर्म किया। कार्बोकेटायन क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग तब हुई जब साइड वाला बंदा जो था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? बोलो, ज्यादा थी। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो वो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेके भागा, तो कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव, वो हो गया अनस्टेबल। उसको मार्केट में घूमते फिरते नेगेटिव वाले छेड़ के चले जाएंगे। यस और नो? भैया जी मार्केट से जा रहे थे, अपने ऊपर पॉजिटिव रखे हुए थे, और पड़ोसी से निकला कौन? नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव इनको छेड़ेगा नहीं? अरे छेड़ेगा सर। और वो नेगेटिव इनको हल्का सा अट्रैक्ट मारेगा। यस और नो? और अगर अट्रैक्ट मारेगा तो क्या इन भैया जी की जिंदगी में शांति है? नो सर। क्या ये भैया जी अपने आप को एकदम बाबा टाइप फील करवा रहे हैं कि हमको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मोह माया से दूर? क्या ऐसा लग रहा है? नहीं सर, ये तो मार्केट में आते जाते नेगेटिव के साथ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन अट्रैक्शन खेल रहे हैं। इसका मतलब सर ये इनकी जिंदगी शांति से नहीं बीत रही, मतलब ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो इनको लगा है कि कोई भी आए तो हम उससे रिएक्शन कर जाएं, और रिएक्शन करके हम एक स्टेबल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें और एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएं। डन? आई होप कि क्लियर हुआ कैसे हमने कार्बोकेटायन बनाया। अब बात करते हैं एनायन की। तो चलो आओ देखते हैं। ठीक है, चलो इस बार क्या हुआ? हमने कार्बन लिया, एक साइड H, दूसरी साइड भी H, तीसरी साइड भी H, और इधर जोड़ रखे हैं Y को। किसको? Y को। और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, बोलो, कार्बन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। अगर ये हो जाए सिचुएशन तो होगा क्या, इस बार कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वाई के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका मतलब वाई से उसके खुद के इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो वाई पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं सर इसके सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करने जाएं तो सर एक सिग्मा ये, सर दूसरा सिग्मा ये, तीसरा सिग्मा ये और ये चौथा सिग्मा। ओके सर, 4 सिग्मा बना रखा है, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यस और नो। कितने बॉन्ड पेयर सर, बॉन्ड पेयर है 4। सर लोन पेयर है 0। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है, अनपेयर्ड भी नहीं है, यस और नो। वेरी गुड, ठीक है सर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 सिग्मा, मतलब सर 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, और अगर 0 लोन पेयर है 4 सिग्मा है तो स्ट्रक्चर सर टेट्राहेड्रल बनेगा। कैसा बनेगा बोलो, टेट्राहेड्रल बनेगा। स्ट्रक्चर बन गया हमारा टेट्राहेड्रल। ओके, क्या भैया जी का ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। ओके, मतलब ये स्टेबल हैं, इनको दुनियादारी से मतलब नहीं था, लेकिन हम तो बड़े चंट आदमी, हमको तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है, कुछ नया करना है सर। तो हमने दे दिया माहौल, और जैसे ही माहौल दिया अगेन अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रख लिए, अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो क्या होगा सर? CH3 के ऊपर आ जाएगा माइनस और Y के ऊपर आ जाएगा क्या बोलो? पॉजिटिव। यस और नो? ठीक है सर, चलो इसको देख लेते हैं, इसको खोल के देखते हैं। चलो सर, ये है कार्बन, सर एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, और इसके पास अभी और कितने इलेक्ट्रॉन? दिमाग लगाओ सर, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये 7 इसके पास है ही, साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें ही ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास है और एक इसके ऊपर माइनस। क्या अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, ये है कौन पहले बता दो? ये सर एनाइन बन गया, तो हमने बना लिया कार्बेनाइन। टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो, टोटल इलेक्ट्रॉन सर इसके पास 2 2 4 2 6, देखो 2 2 4 2 6 7 1 8, सर 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सिग्मा कितने हैं सर? सर सिग्मा 1 2 और 3, सर 3 सिग्मा एंड सर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, एक ये माइनस वाला, सर एक लोन पेयर भी है। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं इनके पास? सर बॉन्ड पेयर है 3। सर लोन पेयर कितने हैं इनके पास? सर लोन पेयर है इनके पास 1। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या कोई? अनपेयर्ड इनके पास है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास 0 है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब सर ऑक्टेट तो कंप्लीट है। हाँ सर, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो फिर इसको स्टेबल होना चाहिए था। अरे नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट होना वह जरूरी कहां है? ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ अगर उसके ऊपर माइनस बैठा हुआ है, तो जब ये भैया जी मार्केट से जाएंगे तो इनको कौन छेड़ेगा? बोलो सर, पॉजिटिव चार्ज छेड़ के चले देंगे। यस और नो? ऐसे आएंगे तो से छेड़ेंगे और हल्का सा अट्रैक्शन लगाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे। मतलब सर इनको शांति है क्या?
नहीं सर, लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अरे तो क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ चार्ज भी तो लेके बैठे हैं, और इस चार्ज के चक्कर में भैया जी अनस्टेबल हैं। और कैसे सर, हाईली अनस्टेबल है। तो अगर हाईली अनस्टेबल हैं तो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, मोस्ट रिएक्टिव। भैया जी को क्या लगा हुआ है कि हमारा कोई माइनस खा जाए या हमारा जैसे तैसे माइनस खत्म हो जाए, तो हम ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठे हैं, हमारी जिंदगी में सुकून हो जाएगा और हम बाबा टाइप लोगों में आ जाएंगे। यस और नो बोलो। इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, यहां स्ट्रक्चर कैसा होगा बोलो सर? 3 सिग्मा एक लोन पेयर, याद करो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, स्ट्रक्चर सर पिरामिडल हो जाता है। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर रखते हैं। यस और नो बोलो। तो आई होप कि ये भी क्लियर है। तो क्या हुआ यहां पे, ये जो कार्ब एनायन फॉर्म हुआ है, इसका ऑक्टेट तो भले कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और तो और सुनो, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो अपने ऊपर माइनस ज्यादा देर तक बियर नहीं कर पाते। ये सिखाऊंगा आगे, डोंट वरी, आएगा आगे। मतलब कि सर ये हाईली अनस्टेबल है, इसको लगा हुआ है कोई पॉजिटिव आए इसके साथ बॉन्ड बनाए तो उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइज कर देंगे भैया जी स्टेबल हो जाएंगे। इट मींस कि आपने एक स्टेबल स्ट्रक्चर को हाईली रिएक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा लिया है। तो ये है हमारा दूसरा वाला इंटरमीडिएट कार्ब एनायन या एनायन। डन। मतलब कि कोई बंदा अगर कार्ब केटायन बना लेता है या केटायन फॉर्म कर लेता है तो भी अनस्टेबल, यस सर। अगर वो एनायन बना लेता है तो भी अनस्टेबल, यस सर। मतलब कि केटायन भी बन सकता है इंटरमीडिएट, हाँ सर। एनायन भी बन सकता है इंटरमीडिएट, हाँ सर, बिल्कुल। मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है हमारे ऑर्गेनिक के अंदर, अगर उसमें केटायन या एनायन बन रहे हैं तो वो क्या होंगे बोलो, एज अ इंटरमीडिएट वर्क करेंगे और आपके रिएक्शन को डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा। डन। ओके सर। सर दूसरा भी हो गया, एक और देख लेते हैं, और वो है कौन, फ्री रेडिकल। तो आओ, अच्छा एक पॉइंट रह गया इसमें, देख लो जरा, ये बताओ दिमाग लगा के, क्या इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए या यस और नो? सर इनको इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, ऑक्टेट तो आप ही बोल रहे हो कंप्लीट है, हम नहीं बोल रहे, स्ट्रक्चर बोल रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट है सर। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या करें? अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो चाहिए नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन लविंग होगा? नो सर, इलेक्ट्रॉन काय के लिए चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो इसको चाहिए क्या? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लोगों को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं बोलो? न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। डन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कौन? जो अट्रैक्ट करें किसको बोलो? पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज सर। ओके डन। ठीक है, ठीक। अब लास्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है सर हमारा फ्री रेडिकल। कार्बिन नाइट्रीन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, यहां ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। इस बार क्या हुआ, ये लीजिए कार्बन सर, और इस बार हमने कार्बन से एक ऐसा बंदा जोड़ा जिसका की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही उस जेड का आपस में क्या है सर? इक्वल है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सर, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ना कार्बन जेड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ना जेड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब सर इस बार अगर आप इसको माहौल देते हो, एक ऐसा माहौल दो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो,
तो इस बार इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। कैसी होगी बोलो? इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। और अगर इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी सर, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का कार्बन के साथ रहेगा, जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के साथ रहेगा, मतलब कि इसको लिखा जाता है CH3 और ये डॉट, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये, और जेड और डॉट, ये दोनों यही बनेगा। मतलब जब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके टूट जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है। तो आओ आगे देखते हैं। सर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4, 2 6, 2 8। सर टोटल सिग्मा कितने हैं? सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सर 4 सिग्मा। कोई लोन पेयर? सर नहीं, 0 लोन पेयर। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। सर ऑक्टेट कंप्लीट है। सर ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट तो क्या ये स्टेबल है? यस सर, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टेबल स्ट्रक्चर है तो क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? नहीं सर। और जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेंगे तो हमने क्या किया? माहौल दिया, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग कराई, जितना पॉसिबल हुआ उतना करवाए, और हमको क्या मिल गया? CH3 डॉट। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? आपने फ्री रेडिकल बना लिया है। क्या टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ यहां कितने हैं? सर टोटल इलेक्ट्रॉन सर कितने हैं? 3 तो बॉन्ड बने हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर खोल लो पहले तो क्लियर दिखाई दे। सर 1 H यहां, 1 H यहां, 1 H यहां, और एक ये डॉट है। ठीक है, बनाए क्या हो? सर फ्री रेडिकल बनाए हैं। ठीक है, कितने सिग्मा बोलो? सर 1 2 3 सिग्मा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन सर 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। सर कितने सिग्मा? सर 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर? 0 लोन पेयर सर। लेकिन क्या सर? सर अनपेयर्ड है। कितना? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है भैया। ये अकेला इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? अनपेयर्ड रहेगा ना जब ऑर्बिटल में रहेगा। तो यस सर। बॉन्ड पेयर सर, बॉन्ड पेयर है कितने? 3। सर लोन पेयर? सर लोन पेयर तो 0 है ही नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? सर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सर अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भैया जी स्टेबल या अनस्टेबल? सर भैया जी होंगे अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए अनस्टेबल है। क्या कोई चार्ज है इनके ऊपर? सर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहां तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? सर 3 सिग्मा तो sp2। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन का क्या करें? क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? सर मुद्दा हो गया। सर ऐसा तो देखे ही नहीं है, और अगर नहीं देखे हैं तो आज देख लो। सर अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए बेटा जी कि आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को हमें एज अ हाइब्रिडाइजेशन यूज करना है या नहीं, उसके लिए डिपेंड करेगा कि जो साइड एटम जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान समझना, अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हुई तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो काउंट करेंगे। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता।
ऐसे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम से, तो उसके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया जाएगा और हम एक सिग्मा भी उसको मानेंगे। लेकिन अभी तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के आसपास होती है और कार्बन की 2.5, तो मतलब कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एज अ हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सर sp3 ही सॉरी sp2 आएगा। यस और नो बोलो। ठीक है सर, sp2 आएगा तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा सर, और ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब बताओ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो बंदा अनस्टेबल है सर? हाँ, हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव भी तो होगा। क्या आपने अगेन एंड अगेन और ये तीसरी बार अगेन एक स्टेबल स्ट्रक्चर को एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया जो मजबूर हो चुका है कि बॉन्ड बनाओ? और क्या ये बंदा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन मांगेगा किसी से लेगा या देगा? सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी वही बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो। समझ में आया क्या? तो ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब सर ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग, यस और नो? ओके, तो यहां तक हमने जो वो तीन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर शुरू वाले थे, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन मतलब केटायन, एनायन और फ्री रेडिकल, वो तीनों हमने बना लिए हैं। कैसे बनते हैं, बनने के बाद वो लोग अनस्टेबल क्यों हो जाते हैं, और वो अनस्टेबल होने के बाद उनकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जा रही है? वो अनस्टेबल है इसीलिए तो रिएक्शन करना चाहेंगे। ये तो स्टेबल थे, ये रिएक्शन नहीं करना चाह रहे थे, हमने इनको माहौल दे करके इनके बॉन्ड को तोड़ा। सर दो तरीके से बॉन्ड तोड़ा, या तो इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग की या तो अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग की। इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग की तो फ्री रेडिकल बना, अनइक्वल करते हैं तो केटायन भी बन सकता है, एनायन भी बन सकता है, डिपेंड करेगा कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, साइड की कम है, कार्बन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। यस और नो? आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में कार्बन कैसे बनता है, नाइट्रोजन कैसे बनता है वो भी देख लेंगे। इसके बाद इन केटायंस की, एनायंस की, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि ये बन तो गए लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये यहां थोड़ी देर तक नहीं रुके तो इनके ऊपर कोई अटैक करेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा उतना, जब अटैक नहीं करेगा तो ये वापस इसके साथ जुड़ के रिटर्न आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट में गया कुछ नया बना? नहीं सर, मतलब कि अब ये बने तो हैं हाईली अनस्टेबल लोग, रिएक्टिविटी हाई है, लेकिन अब इनको थोड़ी देर तक इस फॉर्म में रुकना भी है। मतलब अब हम लोग कार्बन नाइट्रोजन के बाद क्या देखेंगे कि ये कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल कितने स्टेबल हैं। जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी इनके ऊपर अटैक होने की, और उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इनको प्रोडक्ट में जाने की। डन? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो चीजें करते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन आप लोग नहीं दबा रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को क्लिक करो, बैठ जाओ जाके उसके ऊपर। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, बाय बाय।